Hello everyone, welcome to Victory IAS YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. Friends, today we will discuss a very important topic that is related to startups. See, startup culture, or we can say this startup thing, was a kind of a thing which India is experiencing in a great way from last 10-11 years. मतलब इतना जबरदस्त बूम एक किसी सेक्टर में अगर आया है भारत में तो वो है स्टार्टअप सेक्टर। आज से शायद 20-25 साल पहले स्टार्टअप्स ना तो हम इतना समझते थे ना जानते थे। हमें बस ये पता होता था कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने का जो आइडिया था, उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो आइडियाज बने, जिस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट किया, और उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट का था कि गवर्नमेंट ने फंड्स प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, गवर्नमेंट ने एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाया जिसमें बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि दे प्रमोटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप्स बाय प्रोवाइडिंग देम इन फंड्स, बाय इन्वेस्टिंग दीज स्मॉल कंपनीज. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इंडिया इज नाउ एमिंग टू बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. इंडिया अब एम कर रहा है टू बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. सो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज? पहले बता देता हूं मैं आपको. देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स इंडिया में अब कितने हो चुके हैं, कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे स्टार्टअप्स सबसे ज्यादा इस समय इमर्ज हो रहे हैं, तो ये हम जानेंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट. ये फंड फॉर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी समझेंगे थोड़ा सा. और तीसरा है वेंचराइज, दैट इज कर्नाटका स्टार्टअप चैलेंज, जो कर्नाटका ने अपनी स्टेट में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो वेंचराइज स्टार्ट किया था, वो क्या था. तो शुरू करेंगे इन सारे टॉपिक्स को. उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, इसमें से बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो 2022-2023 का है. अब आपका सवाल ये भी हो सकता है, सर 2022-23 का करंट अफेयर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? उसका रीजन ये है कि करंट अफेयर्स है ना, हमेशा इवॉल्विंग होते हैं. मतलब कोई चीज स्टार्ट हुई, उसी में एडिशंस होते जाते हैं. और यूपीएससी की में कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने 2-3 साल पुरानी चीजों को भी पूछा है. फिर एक चीज और हमें यह पता होनी चाहिए, जब भी हम मेंस का आंसर लिखने जाएं, जब भी हम किसी मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो अगर हम कोई रेफरेंस दें, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टार्टअप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो मेंस में, और वहां पर ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि स्टेट्स ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो वहां पे आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि कर्नाटका ने वेंचराइज स्टार्टअप स्टार्ट किया था स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए. तो आंसर राइटिंग के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा, टॉपिक भी कवर हो जाएगा, और साथ में आपका एक होलिस्टिक कवरेज होगा पिछले 2-3 सालों के करंट अफेयर्स का. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि रिकॉग्नाइज स्टार्टअप क्या है. पीआईबी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि भारत में लगभग 1,40,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स जो हैं वो बन चुके हैं, जिसमें से 67,000 स्टार्टअप्स में एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर है. तो ये जो डेटा है, इसके अकॉर्डिंग भारत में 1,40,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो चुके हैं, और एज ऑफ डेट ये डेटा लगभग 1,68,000 के आसपास तक पहुंच चुका है. उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ओवर 67,000 स्टार्टअप्स हैव एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर. दैट मीन्स विमेन पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग. दैट मीन्स द जेंडर गैप इज नाउ नैरो डाउन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि विमेन्स जो हैं वो इन स्टार्टअप्स को चला रही हैं, जिसके कारण विमेन एम्पावरमेंट और एक तरह का डायरेक्शंस फ्यूचरिस्ट विमेन्स को भी मिल रहा है. इंडिया रिमेन्स द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली विथ 120 यूनिकॉर्न्स. वी हैव 120 प्लस यूनिकॉर्न्स एंड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंड वी ऑल्सो एम टू बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हम ये भी सोचकर चल रहे हैं कि भविष्य में भारत एक स्टार्टअप कैपिटल भी बनेगा. तो जहां 2016 में वी हैव 502 स्टार्टअप्स, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट हुई थी, तो 2016 में जहां भारत में 502 स्टार्टअप्स थे, वहीं आप देखिए कि 9 साल में इट इंक्रीज टू 1.6 लाख. एंड मैं कई बार ये अब बोल चुका हूं कि बिजनेस से ही बिजनेस बनता है, पैसे से ही पैसा बनता है. जितने लोग बिजनेस में आएंगे, जितना लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, वो उतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो उतना ही बिजनेस क्रिएट करेंगे, वो उतना ही नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो उतना ही नेशनल इनकम और जीडीपी ग्रोथ में प्रमोशन करेंगे. और उन सब से
एक वर्चुअस साइकिल देश में क्रिएट होगी। कैसे? क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा और जीडीपी हमारी बढ़ेगी। तो ये इसको हम वर्चुअस साइकिल कहते हैं। दैट सिंपली मींस प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीज इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट, when this employment increase the income increase, with increase in income saving will increase, सेविंग इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, दैट लेड टू कैपिटल फॉर्मेशन, कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, एंड इट ऑल्सो प्रमोट द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। तो दिस इज हाउ दीज स्टार्टअप्स एक्चुअली वर्क, and this they contribute in the system also. So initial 10,000 recognitions, मतलब जो initially 808 दिनों में 10,000 स्टार्टअप्स का रिकॉग्निशन मिला था, वहीं द लास्ट 1000 टुक ओवर 156 डेज, ओवर 80 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड पर डे, यानी कि हर दिन 80 स्टार्टअप्स को रिकॉग्निशन मिलता है इंडिया में, एंड दैट इज अ कमांडेबल सुपर्ब थिंग। ओके, नाउ moving ahead, recognized startups में 48% of startups have at least one women director, 14% are women led also. That means whatever the startups we are having, 48% of startups have at least one women director and 14% are women led. 50% of women led startup hail from tier 2 tier 3 cities. Now this is again a very big thing, that if we are establishing these startups and that are coming from tier 2 tier 3 cities, that also reduces the regional divide. Then recognition, now 750 plus districts are having these startups now. Earlier it is only for 120 districts in 2016, but now the recognition spans to 750 plus districts, and DPIIT recognized startups have generated, by December 2024 to January 2025, they generated almost 17.69 lakh employment. These then generate 17.69 lakh employment. That's what I'm saying. This is the reason they are contributing a lot in virtuous cycle of economy. Okay, now this is a pie chart where I'll say top 5 industries by startup ecosystem in India. These are the top 5 industries where we can see the maximum startups. The highest one is in this construction sector, followed by education sector, agriculture sector, healthcare, and automotive. So these are the top 5 sector industries where the startup employment is highest in India. This is according to 2025 data. Then if we say top 5 sectors by number of recognized startups, if we are saying, highest number of recognized startups are from education technology. The first one is where the startups are more. But when we are talking about the recognized startups, education has the highest recognized startups, followed by healthcare, then IT, service and app development. Agriculture and elite sector have 9.8%, and professional services is having 8.1% in context of recognized startup in India. So this is startup employment. Which startup is providing the highest employment? Construction is providing the highest employment, then education, then agriculture, and this is how where the number of recognized startups are more. So that is in education, technology, healthcare. Now, second topic, that is fund for startup India investment. As I told you even before also, to grow the startups, this number from 880 to 1.5 lakh, 1.6 lakh, why this number is emerging so fast? Why daily more than 100 startups are, almost 100 startups are recognized? Because of the continuous investment in these startups. So if we talk about fund investment for startups, Ministry of Commerce and Industry have committed over 7,000 crore for alternative investment fund to invest in startups. Now, what is this alternative investment fund? I'll explain in detail. But just a thing, Ministry of Commerce ने कहा कि 7,000 करोड़ का alternative investment funds जो है वो हम startups पे लगाएंगे, और ये किनको मिल रहा है? ये फैसिलिटी सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड AIFs को मिल रही है, जिससे इंडिया जो है वो अलग अलग तरीके से प्राइवेट पूल से, प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से
फंड्स इकट्ठे करे, कलेक्ट करे और उनको अलग अलग स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो fund for startup come under the Startup India Scheme 2016 to mobilize domestic capital, to encourage the capital for startup ecosystem and to reduce the dependency on foreign capital. So what is the purpose behind this? The purpose behind this fund is to increase the investment in startups from Indian domestic players only. Apart from that, we also want that these alternative investment funds, they are the alternative. That means they are beyond the traditional setup. Traditional setup is that taking loan from bank or issue the shares in the stock market, but that is cumbersome, time process, and it is not easily available. Bank loans are not easily available. IPOs are not that successful initially until unless you are a good brand or people know you, people recognize you. So these alternative investment funds is a kind of an opportunity where you will garner more fund, where you will will take more funds and people will invest in that and they will earn a good returns out of it. So funds of fund is again a very important thing in context of Startup India investment. Now, talking about the alternative investment funds are of three categories: category 1, category 2, category 3. Category 1 is the kind of investment fund where people usually invest, where risk is less and the return is also less. That means these are those investors who want stable income and those who don't want that much of risk. For them, the category 1 investment is the perfect one. Like venture capital fund, they usually invest in those companies which are either a startup or a mature company, but they need fund to grow. So suppose I am investing in a company who is already established company, but they need money for expansion, or it may be a startup. Infrastructure fund, like investing in those things which are related to infrastructure, which is creating capital asset in the economy. जो इकोनॉमी में कैपिटल एसेट क्रिएट कर रही हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही हैं, हम उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. Third is angel fund. Angel funds are those funds which are generally done by the angel investors. जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि किसी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. वेंचर कैपिटल फंड्स में ये भी ध्यान रखिए कि वेंचर कैपिटल फंड्स में ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपनीज का होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में मेरा कोई एडटेक है और आई नीड इन्वेस्टमेंट. सो नाउ सपोज रिलायंस इज इन्वेस्टिंग इन माय एजुकेशन स्टार्टअप, और सपोज एनी ऑफ द big brand is investing in my education venture. That is venture capital. Now if suppose one of my friend or one of my relative or one of my mentor is investing in my idea, that is generally angel fund. Then social venture fund, that is for social purposes, those purposes which are socially driven. So investment in those social driven things is considered under the social venture fund. Then private equity fund is category 2. Category 2 is more riskier than category 1, but the returns are more in comparison to category 1. So category 2 is a kind of thing where we can say the risk is more, returns is also more. So private equity fund, suppose a company is investing in another company, but that company is unlisted company. जैसे for example रिलायंस है, वो एक अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है. और इन्वेस्ट क्यों कर रही है? क्योंकि उनको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, अच्छा हैवी इंटरेस्ट मिल रहा है. देन इज डेट फंड. डेट फंड में व्हाट इज द रीजन? अच्छा, प्राइवेट इक्विटी फंड में यू आल्सो गेट द इक्विटी शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, यू आर आल्सो गेटिंग द होल्डिंग स्टेक्स इन दैट कंपनी. Under the debt fund, you will get the interest, but you are not getting the equity here. So debt fund में you invest, you get the very good returns, but you are not getting the shares or equity in that. Then funds of funds. Fund of fund means suppose मैंने किसी वेंचर कैपिटल में फंड लगाया और फिर उस वेंचर कैपिटल ने अलग अलग 20 जगहों पर पैसा लगा रखा है. दैट इज फंड ऑफ फंड. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी वेंचर फंड में पैसा लगाया, अब उस वेंचर फंड ने आगे 20 स्टार्टअप्स में पैसा लगाया, तो एक तरह से मेरा जो पैसा है वो 20 स्टार्टअप्स में लग गया है. दैट इज फंड ऑफ फंड. थर्ड वन, कैटेगरी 3 इज द मोस्ट रिस्कियर एंड द मोस्ट रिवॉर्डिंग. हेज फंड्स. हेज फंड्स वो होते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दे विल सेल द शेयर्स व्हेन दे फील दैट द मार्केट इज गुड इनफ, तो अपने शेयर्स को सेल कर देंगे और फिर जब बाय कब करेंगे, जब मार्केट जो होगा वो थोड़ा सा गिर जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस आज 70,000 है,
तो दे विल सेल एट 70,000 और मान लीजिए कि उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 40,000 हो जाती है तो दे विल बाय अगेन एट 40,000 सो डिफरेंस इज ऑफ 30,000 दैट इज देयर प्रॉफिट दैट इज शॉर्ट सेलिंग आल्सो देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड मींस सपोज देयर इज अ लिस्टेड कंपनी कोई लिस्टेड कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी चाहती है फंड इमीडिएटली रेज करना तो मैंने या किसी कंपनी ने उस कंपनी में पैसा लगाया और मुझे कम जो शेयर प्राइस चल रहा है उससे कम पर शेयर्स ऑफर हो जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं देयर इज अ XYZ लिस्ट लिमिटेड इट्स अ लिस्टेड कंपनी द शेयर प्राइस इज 100 rupees right now they want 10 crore rupees so I invested 10 crore rupees or my company invested 10 crore rupees and they will give me the shares for 90 rupees so they will give me the share at discounted price this is called as pipe fund so I hope the alternative investment fund is clear to you. Now, apart from that, government also support various schemes like Startup India 2016. They offer tax breaks, easier compliance, IPR support. Then seed fund scheme, 945 crore corpus. They set up the 2622 startups, 16.5k jobs. Fund of funds, 10,000 crore corpus. Pledge 686 crore, result this much of investment like 21,000. Then credit guarantee scheme to provide the credit guarantee to the banks. This is also a kind of a support scheme. Then let's move to the last topic, that is Venturize. What is the meaning of Venturize? Venturize means like Karnataka Startup Challenge. The government of Karnataka has recently launched Venturize Global Startup to recognize, reward and support growth stage startup in manufacturing and sustainability sector. They need to recognize. This is not recently, although it is almost 2 years before, but still we can say these things are very important in the present context. So they recognize, reward and support the startups in manufacturing sector. The global challenge and provide an opportunity. They also provide an opportunity to young budding entrepreneurs to showcase their product, to display their product, solution to entrepreneurs and build a strong network to support their enterprises. So this is for Karnataka government that they had promoted this concept. Now in short, if we want to discuss what is the importance of startups? What is the importance of startups? What is the importance of startups? First of all, create employment. They create huge employment. Second of thing, they economic growth. They contribute in economic growth. Okay. Promote global branding. Then apart from that, women empowerment. Apart from that, development of tier 2 and tier 3 cities. Tier 2, tier 3 cities. That is promoting balanced regional development. Work in sustainability they also promote. Sustainability. So these are the importances of startup. Now if we talk about the challenges of startups, what are the challenges these startups are facing? First is fund constraints. They are not getting the funds generally on time. Lots of paperwork, lots of documentation, fund constraints. Second, regulatory burden. Ease of doing business is still not there. So much of documents, so much of paperwork, so much of approval. All the government of India working a lot on reducing that and promoting ease of doing business. Then talent retention. Most of the people who are talented, they will go to the developed countries because they are getting huge money out of that. Then digital divide. Still in many part of country, the digital divide exists. Poor internet connectivity, mobile phone connectivity, lack of awareness. Then global competition. Although India is ranked third, but still the competition from US and China is huge. So these are the major challenges associated with startup things. Now friends, a very important thing, we also have a topic wise current affairs booklet available on Amazon.
If you want hard copy, you can order it directly. If you want soft copy, Kindle edition is also available. In this particular booklet, we will cover the current affairs from last 2-3 years. Let's say, because I already mentioned the UPSC asked questions from 3 years back also. So we are covering the current affairs from backside. Let's 3 years before current affair, 2 years before current affairs. So you all can buy this book from Amazon. Economic topic wise half yearly current affair. The author is Sagarika P. You can buy this particular, print length is almost 141 pages. You can buy it. If you want physical copy, you can get the physical copy also. And if you want a Kindle edition, you can buy the Kindle edition as well. So friends, this is all in this regard. Thank you so much. God bless you all. And I request you all to please share, subscribe our channel, to comment whether you liked it or not. And apart from that, do regularly watch these videos and shorts. Thank you so much. Take care.